ध्यान दीजिए सभी। चलिए, सबसे हम जानते हैं कि एनवा पद क्या होता है। इससे पहले हम सब पूरा ज्ञात कर लेते हैं एपी को निकालने के लिए, है कि नहीं है। अभी जानेंगे कि एनवा पद क्या होता है ना। समझिए, एनवा पद मतलब होता है ए एन। जैसे कि हम तीसरा पद को क्या बोलते हैं, तीसरा पद को बोलते हैं ए3, बोलते हैं ना, बोलते हैं हम। पांचवा पद को हम बोलते हैं ए5। उसी तरह यहाँ पर एनवा पद को हम क्या बोलेंगे, ए एन। बोलिए यहाँ पर, तो एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। याद रखिएगा, क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 3 लिखे, 5 लिखे, 7 9, इसी तरह से चलता गया है ना। और यहाँ पर मान लीजिए इसमें पूछ दिया तीसवां पद क्या कौन सा है, तीसवां पद क्या है में, है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो क्या करेंगे, तीसवां पद पूछ दिया ना। जैसे कि प्रथम पद क्या है 3, दूसरा पद क्या हुआ, मतलब दूसरा नंबर पे आया है 5, तीसरा नंबर पे, उसी तो चौथा नंबर पे। इसी तरह हम चलते जाएंगे आगे, तो आगे आएगा तो तीसवां पद, तीसवां नंबर पे कौन आएगा, तो कैसे बताएंगे। जैसे ये एपी दिया हुआ है, इसमें ये पूछ देगा तीसवां नंबर पे कौन आएगा। जैसे ये कि हम जानते हैं कि चौथा नंबर पे 9 है, उसी तरह तीसवां नंबर पे कौन आएगा। तो जैसे कि हम इस 9 को क्या कह सकते हैं कि A4 बराबर 9, नहीं कह सकते हैं। इस 7 को क्या A3 बराबर 7 का, ये तीसरा नंबर पे है, तीसरा नंबर पर है, इसलिए हम इसको A3 बराबर से, मतलब तीसरा पद क्या हो गया 7। उसी तरह तीसवां पद अगर पूछ दे, इसका मतलब कि तीसवां नंबर पे कौन आएगा, यही नहीं पूछेगा। उसके लिए जब इस तरह से निकालना है, सबसे पहले निकालना पड़ेगा ए और डी। क्या निकालना पड़ेगा, ए और डी। चलिए, ये हो गया आपका एपी हो गया, है ना, ये एपी हो गया। इसमें जानेंगे ए का मान बोलिए फटाफट 3, डी का मान बोलिए तो हमेशा बाद वाला में से पहले वाला, मतलब 5 - 3 नहीं होगा, 5 - 3 कितना निकला 2। ए का मान निकाल लिए, डी का मान निकाल लिए। ए और डी का मान निकालने के बाद पूछ क्या दिया है, तीसवां नंबर पे कौन आएगा, मतलब तीसवां पद मतलब बोलिए फटाफट, A30 नहीं होगा, तीसवां पद मतलब। अच्छा, ये देखिए A30 मतलब AN नहीं हुआ, एनवा पद AN, तीसवां पद A30। जैसे कि एनवा पद का फॉर्मूला AN बराबर A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस N के जगह खाली आ गया 30, N के जगह कौन आ गया, तो इसका भी फॉर्मूला यहाँ पर फॉर्मूला बैठाएंगे। पहले एनवा पद वाला, एनवा पद हम जानते हैं, एनवा पद AN बराबर क्या होता है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ से हम निकालेंगे A30, क्या निकालेंगे, तीसवां पद मतलब A30। देखिए, ये बराबर A30 दे दिए, ए का मान बोलिए 3, प्लस का प्लस इंटू एन का मान बोलिए तो ये देखिए ना, एन है तो यहाँ एन है, यहाँ क्या है, इसका मतलब एन का मान तो यही हुआ ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 30, ये क्या है माइनस तो माइनस, फिर ये क्या है 1 तो 1, और ये क्या है डी का मान देखिए ना यहाँ पर है, इंटू क्या हो गया डी 2, है ना, इसका मान निकाला हुआ है ना। अब ध्यान दीजिए, इसका A30 बराबर 3 प्लस 30 में से गया क्या हो गया 29 गुना 2, तो A30 बराबर यहाँ पर होगी जाएगा 29 दूनी कितना हो गया 58 नहीं होता है, 58 हो गया। आप दोनों को जोड़ दीजिए, है ना, दोनों को अब जोड़ दीजिए, तो A30 का मान यहाँ पर क्या निकल गया 61। अभी इससे क्या समझे कि मतलब 30वां नंबर पे कौन आएगा 61 आएगा, एपी के 30वां नंबर पे कौन आएगा 61। तो इस तरह से अब कितनों भी नंबर पे पूछ दे इसके नंबर पे कौन आएगा तो निकाल लेंगे। उसके लिए सबसे पहले एपी होना चाहिए, एपी का कौन कौन सा पद यहाँ पर है कौन नहीं है ना। तो उससे पहले एपी से हम ए और डी निकालेंगे, उसके बाद जितना भी पद पूछे हम उसका फॉर्मूला बैठा देंगे। अच्छा, अगर यहाँ पर 11वां ही पद पूछ देता तो क्या करते, 11वां पद पूछ देता तो सबसे पहले 11वां पद मतलब A11, 11वां पद मतलब A11, मतलब 11वां नंबर पे कौन आएगा, है ना, समझ गए इसको ध्यान से। अब आगे और हम चलते हैं, इनको इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है। देखिए, अब कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है
देखिए यहाँ पर AP दिया रहेगा आपका, इसी तरह 5 दिया रहेगा, मान लेते 5 है, 3 है, चलिए आगे ही लिख चलते हैं, 3 है, 6 है, 9, 12, इस तरह से। और यहाँ पर रहेगा टोटल कितना, मान लेते हैं नहीं, अब 12 हो गया, यहाँ पर मान लेते 21 है, कितना है, 21 है। अब इसमें से ये देखिए, ये पूछ देगा, जिससे कि हम जानते हैं कि पहला नंबर पे ये, दूसरा नंबर पे है ये, तीसरा नंबर पे ये, चौथा नंबर, उसी तरह ये 21 कितना नंबर पे है, ये कौन सा पद पे है, ये है ना। तो इसको हमको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से तब पता करना पड़ेगा, क्या पता करना पड़ेगा, देखिए ये अंतिम पद है, लास्ट में कितना पद हो गया, 21 हो गया, इससे आगे आप बढ़ सकता है नहीं, ये अंतिम पद को भी हम बोलते हैं an, क्या बोलते हैं, an। और लास्ट में जो बचेगा उसको an बोलते हैं, मतलब an का मान क्या हो गया, 21। अभी क्या देखें, अंतिम पद क्या हो गया, यहाँ पर an हो गया, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, a का मान 3 हो गया, और d का मान बोलिए तो 6 - 3 नहीं होगा, 6 - 3 हो गया, यहाँ पर बराबर क्या निकला, d का मान 3। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से हमें ये ज्ञात करना है कि अंतिम पद 21 हो गया, यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर तब बोलेगा nवां पद, अथी n का मान ज्ञात करने, क्या बोलेगा, nवां पद ज्ञात कीजिए, nवां पद ज्ञात कीजिए। nवां पद तो यहाँ पर दिया ही है, n का मान, ये n का मान ज्ञात कीजिए, n का मान पूछ दिया, नहीं तो कौन सा पद है, ये क्वेश्चन रहेगा, कौन सा पद है, ध्यान दीजिए। तो यहां से हम ज्ञात कर लेंगे an बराबर क्या, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान बोलिए 21, ये देखिए n का मान 21 नहीं है, an का मान है, an बराबर a का मान 3, अच्छा हाँ, तो ये a का मान 3 नहीं, अब प्लस कहाँ पे, नहीं एक वही तो बोले ना, ये तो पूर्ण रूप से an का मान है, तो उसकी जगह पर नहीं आएगा। उसके बाद n का मान तो नहीं ना पता, n को n ही लिखिए। अब बराबर क्या हो गया यहाँ पर, d का मान क्या हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। तो 21, ये देखिए ये प्लस इधर क्या आएगा, माइनस में, इधर क्या होगा, n माइनस 1, अभी रहने दीजिए। 21 में से 3 गया 18 नहीं होगा, n माइनस 1 इंटू 3 हो गया। यहाँ देखिए अब ये गुना में इधर आ गया तो नहीं होगा भागा में, चलिए इधर क्या बचेगा, सिर्फ n माइनस 1, कटाइए तो 3 छक 18 6 बराबर n माइनस 1। ये देखिए n का मान निकालेंगे तो -1 इधर आ गया तो +1, अब बराबर क्या n, तो n का मान यहाँ से क्या निकल गया, 6 + 1 कितना हो गया, 7, है ना। मतलब ये जो है 21 कितना नंबर पे है, 7वां नंबर पे है, कितना नंबर पे है, ये 7वां नंबर पे है। इस तरह से हम सब ज्ञात करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना है। और कुछ क्वेश्चन कर लें, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए और समझिए, और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन अब ये रहेगा, ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर है, फिर 4 है, 7 है ना, 10 हो गया, 13 हो गया, इसी तरह बोल देगा इसमें इतना का कौन सा पद, कौन सा पद 31 है, क्या है, 31 है। जैसे कि यहाँ पर पहला नंबर पे 4 हो गया, दूसरा नंबर पे 7, तीसरा पद कौन सा हुआ, इसी तरह कौन सा पद पे 31 आएगा, मान 31 आएगा, कौन सा पद पे 31 आएगा, यही निकालना है। तो सबसे पहले देखिए AP दिया है, AP से सबसे पहले क्या हम मानेंगे, A और D नहीं निकालते हैं, क्या निकालेंगे, A और D। पहला नंबर जो दिया है ये हो गया A का मान, और D कैसे निकालते हैं, D बराबर बाद वाला में से पहले वाला घटाना है, बाद वाला में से पहले वाला घटाना है। 7 + 4 ये कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, नहीं हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो
डी का मान 3 हो गया यहाँ पर। अब चलिए कौन सा पद 31, हम मान लेंगे एनवा पद 31 है। कौन सा पद 31 है तो मान लेते कुछ पता है कितना नंबर पे आएगा, तो मान लेते एनवा नंबर पे आएगा, मतलब एनवा पद 31 है, मतलब ये ए एन का मान हो गया 31। अगर 31वां पद पूछता तब ए 31 कहते। अगर 31वां पद पूछता मतलब 31 नंबर पे कौन आएगा, तो 31वां पद पूछेगा तो ए 31 होता। पर कौन सा पद 31, मतलब 31 कितने नंबर पे आएगा, 28वां नंबर पे आएगा कि 32 नंबर पे आएगा कि 17 नंबर पे आएगा, कुछ पता है नहीं है, वही निकालना है। तो एनवा पद 31 है। कौन सा पद 31 है, तो एनवा पद 31 है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना, ध्यान दीजिए। तो जो यहाँ पर है बस यही फॉर्मूला बैठाइए, क्या है वहाँ पर ए एन बराबर 31। देखिए ये दिया है, ये हम जानते हैं इसका फॉर्मूला। ए एन का फॉर्मूला बोले क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए हम देखिए इसी से कर लिए सारा काम, नहीं कर लिए, इसी से हम सारा काम कर लिए। ए एन था, एन बराबर 31, बस ए एन का फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला रूप में दिख रहा है, बैठा दिए 31। चलिए तो ए का मान, अब मान बैठाइए, ए का मान 4, एन का मान, एन का मान नहीं है, नहीं ना है, चलिए एन का ही तो मान निकालना है ना, -1 इंटू डी, डी का मान बोलिए तो 3 बराबर क्या 31। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब ये देखिए यहाँ तो गुणाम है, ये कभी इसको 4 3 7 नहीं करना है, ये गुणाम है, इसको भेज दीजिए उधर, ये पूरा रूप से प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, इधर क्या बचेगा n-1 इंटू 3, इधर हो गया 31, ये +4 इधर आ गया तो -4 होगा ना। आगे ध्यान दीजिए, तो अब देखिए n-1 बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए तो 31 में 4 ये कितना होगा जी, 27 हुआ, हाँ 27 होगा ना। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए तो यहाँ पर देखिए n-1 बराबर 27, नहीं गुणाम है 3, तो बटे में 3 आएगा, 3 नमा 27, तो n-1 बराबर 9, तो n का मान 9 + 1, तो n बराबर क्या निकलेगा, n का मान 10। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 31 जो आएगा 10वां नंबर पर आएगा, इसका मतलब n का मान यहाँ 10 बैठा देंगे तो a 10 बराबर 31, मतलब 10वां नंबर पे 31 है। जैसे कि चौथा नंबर पे 13 है, तीसरा नंबर पे 10 है, उसी तरह 10वां नंबर पे कौन है, 31 है। अब समझ में आ गया ना, इस तरह से निकालना है। अब चलिए हम सब गणित का काला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इनको समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए आए ध्यान दीजिए इसके ऊपर, यहाँ पर देखिए ये सारा ए यहाँ ए है, डी है, एन है, ए एन है, मतलब ये सारा ए का मान हो गया, ये सारा क्या होगा, ए का मान हो गया, नहीं हो गया, ये सारा क्या हो गया, डी का मान हो गया, ये सारा एन का मान, और ये जितना भी है ये एन का मान। देखिए सभी को हमको बनाना है। सबसे पहले यहाँ देखिए ध्यान से, किसी किसी में ए का मान निकलना है, किसी में डी का मान निकलना है, किसी में एन का मान, किसी में ए एन का मान। अब समझिए पहले रोमन 1 में चलिए, रोमन 1 में सवाल क्या दिया है, सवाल दिया है 7, अच्छा ए नंबर में है, ये पहले नंबर में 7 है, इसका मतलब ए का मान क्या हो गया 7। इस नंबर में चलिए 1 नंबर का ही, डी का मान 3, 3 किसका मान हुआ, डी का मान नहीं है, और ये 8 1 नंबर का, ये 8 कितना नंबर का हुआ, एन का मान हुआ 8। और बोलिए यहाँ पर एन मांगा है, मतलब एन नहीं दिया है, तो इसका मतलब एन मांगा है, एन बराबर व्हाट है ना। तो अब जो मांगा है हम देखिए यहाँ पर फॉर्मूला किसका बैठने वाला है, सीधा से बैठो, यहाँ पर फॉर्मूला किसका बैठेगा, एन का। हम जानते हैं नहीं जानते हैं, एन का फॉर्मूला जानते हैं, खड़ा हो तुम, खड़ा हो, बताओ जल्दी से एन का फॉर्मूला। एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए इंटू के ए प्लस, ठीक, बगल में खड़ा हो तुम बताओ, बोलो एन का फॉर्मूला, तुम खड़ा हो बोलो, n-1 इंटू
डी। कहाँ रहता है ध्यान? हाँ, दिमाग को बौखलाने भेज देते हो। बैठो, ध्यान दो। चलिए, ए एन का बैठा दिए ना यहाँ पर, ध्यान दीजिए। अब ए का मान बोलिए तो ए का मान 7 है, यहाँ पर बीच में प्लस तो प्लस। एन का मान क्या गया यहाँ पर 8 हो गया है ना, 8 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान बोलिए तो डी का मान यहाँ से 3 हो गया, नहीं हो गया, इंटू 3 हो गया। चलिए, तो ए एन बराबर 7 प्लस 8 में से गया 7, नहीं हो गया, गुना 3। तो ए एन बराबर 7 7 प्लस 21 है ना, यहाँ पर 7 प्लस 21। चलिए, तो ए एन बराबर 28। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 28 होगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह से हम रोमन 2 चलते हैं, है ना, इसी तरह से रोमन 2 चलते हैं। आए, चलिए रहने दो यहाँ पर। चलिए, रोमन 2 में ध्यान दीजिए। रोमन 2 में क्या सब मान दिया है ये पहले देखिए। रोमन 2 में मान क्या सब दिया है, देखिए। ये ए का सीधा हुआ, ये डी का सब। रोमन 2 में ये जो 18 है किसका मान है बताइए तो? ए का मान नहीं है। 18 किसका मान हुआ? ए का मान। तो ए बराबर -18। और ये किसका मान हुआ? डी। ये किसका मान हुआ? पर कि कुछ मान है नहीं है, डी ही तो निकालना है, इसका मतलब डी बराबर हुआ। और ये 10 किसका मान हुआ? एन का मान। नहीं हुआ, 10 किसका मान हुआ? एन का मान। और बोलिए यहाँ पर 0 तब किसका मान हुआ? 0। ए एन बराबर 0। चलिए, यहाँ पर जो दिया है वही फॉर्मूला। कुछ भी देखिए, ए निकालना है या एन निकालना है या डी, कुछ भी निकालना है, जो नहीं दिया फॉर्मूला बस यही बैठेगा, ए एन का ही। फॉर्मूला कौन सा बैठाना है? ए एन का ही, ठीक है ना। चलो, अब तुम खड़ा हुओ, जल्दी से बोलो फटाफट। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर बोलो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। बैठो। चलिए, यहाँ पर अब जिस जिसका मान दिया है मान बैठाइए। यहाँ पर जिस जिसका मान दिया है मान बैठाइए। पहले क्या ए एन खोजिए, ए एन का मान है, ए एन है तो पहले ए एन का मान है 0, नहीं है, 0 बैठा दिए। बराबर ए का मान बोलिए, ए का मान ये हुआ -18, तो -18 बीच में है प्लस, तो हम भी क्या देंगे प्लस। n - 1, एन का मान बोलिए 10, 10 - 1 गुना डी। डी का मान बोलिए तो फटाफट क्या होगा? वाट, मतलब डी ही होगा, है ना। चलिए, 0 बराबर -18 प्लस 10 में से गया 9 गुना डी। डी का मान तो डी ही रहेगा, नहीं रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर 18 के इधर भेज दीजिए, क्योंकि 18 और 9 को कभी ना जोड़ सकते ना घटा सकते, क्योंकि इसमें डी लगा है कि नहीं है। उसको भेजिए इधर, 0 प्लस हो जाएगा ना, ये उधर माइनस दे रहा तो प्लस, इधर बचा सिर्फ 9D। ये 18 हो गया बराबर 9D हो गया। यहाँ पर 18/9 बराबर डी। 9 गुना डी है ना, डी का मान निकालना, 9 को भेजेंगे इधर, तो उधर गुना में दे रहा तो भागा में। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और डी का मान यहाँ पर क्या हो गया? 2 हो गया। हमको निकालना भी क्या था? डी का ही मान निकालना था। क्या निकल गया यहाँ पर? 2। ज़्यादा कोई भारी नहीं है, जो सब दिया था लिख लिए पहले। 18 रोमन 2 बना रहे हैं ना। चलिए, रोमन 2 में 18 हो गया ए का मान, और ये नहीं है कुछ तो डी का मान हुआ, ये 10 हो गया एन का मान, ये 0। जिस जिसका मान दे सबका लिख दिए। लिखने के बाद हमेशा फॉर्मूला कौन सा बैठाना है, चाहे हमें ए निकालना है, डी निकालना है, एन निकालना है, कुछ भी निकालना है, सबसे पहले किसका फॉर्मूला बैठाना है? अगर ए एन दिख रहा है तो ए एन का ही फॉर्मूला बैठाना है ना। चलिए, एन का फॉर्मूला यहाँ पर बैठाएंगे, तो बैठा दिए सबको। उसके बाद एन का मान 0 था, 0 रख दिए, बराबर तो बराबर दे दिए। ए का मान था 18 तो 18 लिख दिए, -18, बीच में प्लस तो प्लस दे दिए। एन का मान यहाँ पर 10 है तो 10 लिख दिए, बीच में माइनस तो माइनस कर दिए। एक तो एक था, गुना का गुना दे दिए, डी का डी दे दिए। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए। अब इसको हल कर दिए। यहाँ पर देख रहे कि अंदर में घटने वाला नहीं, घटने वाला है, इसको कुछ नहीं करेंगे। अंदर में घट रहा था तो हम घटा दिए, 10 में से गया 9D हो गया, बाकी जो बचा उसको सेम
उतार दिए। उसके बाद यहाँ पर देखा हल नहीं होने वाला है तो इसको हम भेज दिया इधर। 0 माइनस 18 इधर आ गए तो प्लस 18 बराबर क्या बचा यहाँ पर 9D बचा है ना। तो 18 बराबर 9D और D का मान निकालेंगे तो 18 इधर गुना में तो इधर आ गया तो भागा में 9 कम 9 9 दूना 18 हो गया। तो D का मान 2। चलिए अब समझ में आ गया ना कैसे हल करते हैं। हल करने में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। तब इसका हम रोमन 3 बना सकते हैं। रोमन 3 बनाएंगे किसी को कोई दिक्कत तो होगा। अगर रोमन 2 में किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब इसी तरह हम रोमन 3 चलते हैं। रोमन 3 को भी बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे किस किस का मान दिया है, किस किस का मान नहीं दिया है कि नहीं है, वो देखेंगे। कहाँ है ध्यान, क्या कर रही हो तुम? समझाने पर हम पूरा पागल हो रहे हैं और तुम समझने में पागल नहीं हो रही हो। यहां ध्यान दो। उसको दूसरा पेज यहां देखिए। चलिए रोमन 3 है। रोमन 3 में देखते हैं कि ये खाली स्थान है। खाली स्थान ये किसका मान हुआ? ए का मान हुआ। और ये -3 किसका मान हुआ? डी का मान हुआ, नहीं हो गया। और ये 18 किसका मान हुआ? एन का मान। और ये जो है 5 किसका मान हुआ? एन का मान। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना है? हाँ हल्ला नहीं। चलिए इसको हम अगला पेज में कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगला पेज में यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, बोलिए फटाफट। ए बराबर कुछ नहीं तो व्हाट। ये रोमन 3 का है। ए बराबर कुछ नहीं तो व्हाट हो गया। उसके बाद काला कलर दिख रहा है ना, ध्यान दीजिए। चलो बोलो। डी बराबर -3। उसके बाद एन का मान 18 और एन का मान -5। इस चारों में मात्र एक मान पूछा, ए का मान पूछ दिया इसमें। पर बोलो बताओ तो फटाफट फॉर्मूला कौन सा बैठाएंगे? ए एन का ही मान बैठाएंगे, फॉर्मूला है ना। चलिए बोलिए। एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए मान बैठाइए। ए एन का मान -5, बीच में बराबर तो बराबर। ए का मान बोलिए तो कुछ नहीं तो ए ही रहेगा। ए का मान दिया है तो कुछ नहीं तो क्या छोड़ देंगे, उतार देंगे सेम टू सेम। बीच में प्लस तो प्लस, एन -1 है यहाँ पर, कितना -5 था, बराबर ए का मान ए ही है प्लस एन -1। एन का मान बोलिए तो एन का मान हो गया 18 -1 इंटू डी। डी का मान बोलिए -3। -3 के साथ ना गुना होगा। चलिए -5 यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये क्या घटने वाला है? 18 में से गया 17 और गुना क्या हो गया इधर -3। ये देखिए गुना नहीं होगा, दोनों 17 है 3 है यहाँ पर। -5 बराबर ए प्लस 17 51 -51 हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए -5 बराबर ए, देखिए प्लस माइनस ए से गुना नहीं करना है, बगल में प्लस है तो प्लस से गुना होगा ना। प्लस माइनस -51। अब इस 51 को इधर भेज दीजिए, नहीं एक साथ इसको क्रिया तो नहीं ना होगा। 51 को इधर भेजिए, इधर है प्लस में माइनस में, इधर आ गया तो प्लस में। -5 प्लस 51 बराबर इधर क्या आ गया? ए। तो यहाँ पर क्या होगा फिर जा करके 51 5 46 हो गया, नहीं हो गया 46, प्लस और माइनस तो घटेगा ना। चलिए ए, तो ए का मान क्या निकला यहाँ पर? 46। अच्छा कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं ना किसी को? चलिए तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का मान कितना हो गया यहाँ पर? 46 हो गया। वो कर लेना है अपने से। अगला हम चलें। अगला प्रश्न चलिए रोमन 4 का। रोमन 4 में पहले देखिए किस किस का मान दिया है, पहले वो देखिए। चलो तुम बताओ हमको फटाफट, रोमन 4 में किसका किसका मान दिया है? लिखा दे जाओ एक तरफ से जल्दी जल्दी। ए का मान एक कहाँ के बोलते हो, पूरा एक बार में बोलो रे। 18.9। अगला बोलो और किसका मान दिया है? डी का मान 2.5। अगला बोलो। कुछ नहीं है। चलो अगला बोलो।
3.6। 3 गो का मान दिया है, हमें एक का मान निकालना है। चाहे किसी का भी मान निकालना है, फॉर्मूला कौन सा बैठाना है? फॉर्मूला कौन सा बैठाना है? ए एन का ही फॉर्मूला बैठाएंगे। तो बोलिए ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। चलिए अब ए का मान बैठाइए। ए एन का मान ये देखिए, ए एन है, खोजिए ए एन का मान क्या दिया है? ए एन का मान दिया है 3.6। देखो जो जिसका मान है उसको उसी के जगह पे बैठाना है, कहीं भी और फिर नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए ए का मान बोलिए फटाफट। ए का मान माइनस 18.9 हो गया। फिर क्या है बीच में? प्लस, प्लस का प्लस देंगे ना, माइनस हो गया। माइनस बोलिए एन, एन का मान एन ही होगा, एन का मान निकालना है। बीच में माइनस तो माइनस 1, 1 का मान बोलिए फटाफट। अच्छा 1 ही हो गया ना। गुना डी, डी का मान क्या आ गया यहाँ पर? डी का मान 2.5 है कि नहीं है? चलिए अब यहाँ पर समझना है कि हल कैसे करेंगे। हम बीच में घटाते थे, पर यहाँ एन में 1 कभी घटेगा नहीं, ये भी तब घटेगा नहीं, कुछ नहीं होता, ये भी जुटेगा नहीं। तो हम एक काम करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। इधर है ना हल होने वाला। समीकरण बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? समीकरण बनाए हैं ना सबको, उसमें से सबको सीखे हैं। एक्स और ए रहे या बी रहे, कुछ भी रहे, समीकरण में सबको हल कर चुके हैं, किस तरह से हल करते हैं, है ना। चलिए तो ये हो गया 3.6, माइनस का आएगा तो प्लस 18.9, बीच में हो गया प्लस बराबर ना होगा। इसको हम इधर उठा के ले आए, बीच में हो गया बराबर, और एन माइनस 1 गुना 2.5। अभी गुना नहीं करना, ठीक है ना। चलिए गुना करेंगे, दिक्कत नहीं है, इसको हम गुना भी कर सकते हैं दोनों में। 2.5 गुना एन तो 2.5 एन, 2.5 गुना 1 तो 2.5, फिर बाद में इसको हल कर दें। चलिए अब की बार हम गुना करके ही दिखा देते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। चलिए तो ये देखिए, पॉइंट के बाद है 9 और 6 जुटेगा ना, 9 6 15 हो गया, 15 के 5 हासिल 1 हो गया, 8 1 9, 9 3 12, 12 के 2 हासिल 1 1 1 2, कितना हो गया यहाँ पर तब? 22.5 बराबर। गुना करिए, 2.5 गुना एन तो 2.5 एन, माइनस 2.5 गुना 1 तो 2.5, यही ना होगा। चलिए आगे आगे ध्यान दीजिए, ये एन में है, एन वाला जात इस देखिए, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, उसको ले इस पर अलग अलग था, उसको एक बार लाएंगे ना। चलिए 22.5 उधर प्लस तो इधर आए तो माइनस आ जाएगा, है ना। अच्छा माइनस है तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा बराबर। इधर सिर्फ क्या बचा? ये बचा कि नहीं बचा? बचा नहीं है। चलिए घटेगा, जुटेगा, घटेगा, जुटेगा। 5 5 10 के 0 हासिल 1 2 2 4 1 5 हो गया यहाँ पर, और 2 की 2 यो हो गया ना, वही हुआ। चलिए अब बराबर इधर क्या? 2.5 एन नहीं हो गया, ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 25.0 25 ही हुआ, नहीं हो गया। चलिए बटा में यहाँ पर क्या हो गया? ये 2.5 बराबर एन। चलिए पॉइंट में आ गया भागा। सबको किस किस को नहीं आता है करने के लिए? सबको आता है, बहुत किसी को देखना आती है। समझिए, देखिए नीचा में पॉइंट उड़ा दीजिए, नीचा में पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा? पॉइंट के बाद 1 0 तो 1 0 बैठ जाएगा, बैठ गया। अब ये इसको 2.5 नहीं 25 बोलेंगे। अब 25 25 कट गया, 25 25 नहीं कटा, 25 25 कट गया, एक एक के बारे में ना। अब बचा का सिर्फ क्या? 10, और तो एन का मान 10। कौन दिक्कत? आप सब देख रहे हैं कैसे हल करते हैं, कैसे निकालते हैं, है ना। तो इसको घर में दिन 3 4 बार 5 बार आराम से, जिसको थोड़ा कम हल करने नहीं आता है, जब तक कि अब इसे बार बार अपने से नहीं प्रयास करेंगे तब कितनों नाक लगा लीजिए, इसको बिल्कुल सीख नहीं पाएंगे। नहीं समझे? हाँ, तो इसको सीखने के लिए क्या चाहिए? इसका बार बार अध्ययन करना पड़ेगा, है ना। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर, अब हम क्या चलने वाले हैं? रोमन 5। बोलिए रोमन 5 में क्या दिया हुआ है? ए का मान, चलिए ए का मान है 3.5, उसके बाद अच्छा डी का मान 0, एन का मान, कोई दिक्कत? चलो अब तुम बताओ फटाफट, यहाँ पर किसका फॉर्मूला हम बैठाएंगे?
गुड। ए एन का फॉर्मूला बैठाएंगे। बोलो एन ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लिखाओ। ए एन बराबर क्या होता है, बोलो न रे। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। चलो ध्यान दो यहाँ पर ए एन का मान, यहाँ समझो अब क्या बैठाना है, फॉर्मूला बैठाने के बाद अब क्या करें, मान बैठाना है। ये क्या है ए एन का मान क्या है, कुछ नहीं है तो उसको सेम लिख दो उसी तरह। उसके बाद 5 है, अति ए है, ए का मान बोलिए 3.5, ए का मान है यहाँ पर 3.5 तो 3.5, बीच में प्लस तो प्लस। अच्छा देख रहे हैं यहाँ पर ए का है कि हम कर रहे हैं, है कि नहीं है। अब एन है, एन का मान बोलो, कोस्ट है तो कोस्ट दे दिए इसको, एन का मान बोलो तो 105 माइनस 1 इंटू डी का मान बोलिए यहाँ पर 0 हो गया। चलिए अब ये देखिए ध्यान से, ए एन बराबर 3.5, देखिए 0 से गुना हो रहा है, अंदर में कुछ भी करो देखिए 0 से गुना ये इतना हो रहा है तो 0 ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये 0, तो ए एन का मान यहाँ पर क्या निकला 3.5 ही निकला। किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलिए रोमन 6 भी है क्या। इस तरह से आपका एक का जितना भी रोमन था सब क्लियर कर लिया। और घर में आप सब जरूर है, जिन जिन को थोड़ा दिक्कत हुआ घर में जाकर के अगर 3-4 बार बना कहिएगा घर से, कोई दिक्कत। चलिए अगला हम चलते हैं 2 नंबर, कितना नंबर चलते हैं 2 नंबर, है ना। ध्यान दीजिए तिरी की, अच्छा ऐसा है, हाँ उससे क्या दिक्कत है, घटते क्रम हो या बढ़ते क्रम में उसे थोड़ी मतलब है, ध्यान देना है। हमें निकालना है चाहे डी का मान माइनस में आए या प्लस में आए, उससे नहीं घबराना है, ठीक है ना। चलो चलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना है ना। आप सब बोलिए इसी में क्या करने वाले हैं फटाफट, हाँ समझिए यहाँ ध्यान से। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये ऑप्शन दिया हुआ है ना। सवाल ये है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। एपी दिया है 10, 7, 4 इतना का 30वां पद, क्या बोला है 30वां पद का मतलब, हाँ उसका पूरा अर्थ बताओ क्या होगा, कितना लिखेंगे 31, क्या लिखेंगे 31। 30वां पद जैसे कि पहला पद 10, दूसरा पद मतलब A2, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 का मान 4, उसी तरह 30वां पद मतलब A30 पर कौन नंबर आएगा। तीसरा नंबर पे 4 आया है, दूसरा नंबर पे 7 आया है, इस तरह 30वां नंबर पे कौन आएगा। हम तो वैसे यहाँ पर डी का मान निकालो, ए में जोड़ते जाओ, पहला में डी जोड़ते जाओ, निकल सकता है इसे, पर कितना लंबा चौड़ा करें। ऐसे हम जो 100वां नंबर भी पूछ दिया तो करते रहो, पूरा बड़ भर दो, है ना। पहले क्या करेंगे यहाँ पर देखिए सवाल जो एपी दिया है, एपी से हम चलते हैं यहाँ पर रोमन 1 का चलते हैं हल में बोले ए का मान पहला वाला ए का मान होता है, पहला नंबर क्या ए का मान। अब ए का मान हो गया, अब ज्यादा नहीं डी का मान निकालो, क्या निकालेंगे डी का मान। चलिए डी का मान हमेशा कैसे निकलता है, हमेशा बाद वाला में से पहले वाला। 7 - 10 बराबर कितना हो गया 7 में 10 का 3 तो हुआ, पर भाई यहाँ पर बराबर का माइनस तो -3। चलिए कोई दिक्कत, तो माइनस कितना निकल गया 3 निकल गया। अब ध्यान दीजिए आगे डी का मान क्या निकला -3। अच्छा ए डी का मान पता है, अब जो मांग रहा है हमें ज्यादा जरूरी था बस इतना ही, ए और डी का मान चल गया पता, अब जो मांग रहा है उसको निकाल दो। क्या मांग रहा है 30वां पद, 30वां पद का मतलब 30वां पद का मतलब जब यहाँ समझ रहे हो तो पूरा दिमाग इधर उधर दौड़ाओ नहीं, समझ नहीं तो हम दौड़ा करेंगे, समझो। तो 31 बराबर 31, देखिए ए नहीं हुआ, एनवां पद 30वां पद 31 बराबर, इसका फॉर्मूला बस वही होगा ए प्लस n - 1। n - 1 मतलब n का जब क्या है 30, तो क्या इसको 30 - 1 कर सकते हैं। ऐसे देखिए अगर A4 पूछेगा ना फॉर्मूला, A4 का फॉर्मूला क्या होगा तो बोलना है a + 3d, n का मान 4 में से गया 3d। जैसे A5 पूछ दिया, क्या पूछ दिया A5, तो A5 पूछा है 5 से 1 कम कर देना है, A + 4d हो जाएगा। कैसे हुआ ध्यान दीजिए, A5 बराबर A +
5 माइनस 1 इंटू डी नहीं होगा। चलिए a प्लस 5 में से गया 4d। सर ए का मान यहाँ पे 10 तो बैठा सकते कहाँ पे? कहाँ पे, और यहाँ पे डी का वो बैठाएंगे, कन्फ्यूजन हो। चलो ध्यान दो, इसको एक लाइन और कर लेते हैं। चलिए समझ गए बस। पहले यहाँ पर ए एन बराबर क्या होता है ना। अच्छा ए 30 बराबर व्हाट हो गया यहाँ पर। चलिए ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मतलब ए 30 बराबर ए का ए प्लस का प्लस एन माइनस 1 मतलब एन के जब पे है 30 तो 30 माइनस 1 हो गया ना, इंटू डी। चलिए ए का मान तो सर वहाँ दिया है। अब ना बैठाएंगे। हाँ ए का मान 10 प्लस 30 माइनस 1 कितना 29 ना हो गया, गुना डी। डी का मान बोलिए फटाफट। तो डी का मान क्या हो गया, -3। माइनस हालांकि देखिए ये फॉर्मूला हम बैठा दिए, इसे यहीं पर बैठा देते हैं। चलिए ए 30 बराबर ए का मान बोलिए तो 10 प्लस एन माइनस 1 मतलब 30 माइनस 1। एन का मान ना हुआ, ये देखिए ना एन है तो यहाँ एन है, यहाँ 30 तो यहाँ एन के जगह पे 30 आएगा, कोई दिक्कत। इंटू क्या डी। यहाँ पर 30 क्यों बैठा है समझ में आया कि नहीं आया? हैं? अच्छा डी का मान कितना है, -3 है, कोई दिक्कत। ध्यान दीजिए तो ए 30 बराबर 10 प्लस 30 में से एक गया 29 नहीं होगा, 29 और ये गुना ना -3 हो गया, -3 है ना। तो ए 30 बराबर यहाँ क्या होगा, अब ये देखो गुना नहीं होगा, गुना होगा कि नहीं होगा, गुना होगा। चलिए तो 10 प्लस 29 गुना 3, ये देखिए प्लस 29 गुना -3 प्लस माइनस माइनस 9 या 27, 3 दूना 6 2 8, कितना हो गया 87। चलिए तो ए 30 बराबर यहाँ पर क्या होगा, 10 में 87 गया, कितना हो गया -77 नहीं हुआ। वहाँ सर टिक मारिए ना माइनस। तो ए 30 मतलब 30वां नंबर पे जो आएगा, 30वां पद पर कौन आएगा, -77 मान। देखिए सुनिए घटते जा रहा है, मतलब 0 आएगा, फिर उधर ऋणात्मक में आएगा माइनस में, इसी तरह जाते 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 30वां नंबर पे कौन आ जाएगा, -77। तो आपका हो गया ये आंसर, कोई दिक्कत। चलिए इसी तरह हम कौन सा नंबर बना सकते हैं आराम से, रोमन 2। कौन सा नंबर बना सकते हैं, रोमन 2 बना सकते हैं। देखिए सवाल पहले समझिए, आपका एपी दिया, कोई देखिए माइनस में हो या प्लस में हो, बटा में हो, जब पॉइंट में हो, कुछ भी दिया हो, क्या है एपी दिया है, इतना का 11वां पद है, कौन सा है, 11वां नंबर पे कौन, 11वां पद है कौन, 11वां नंबर पे कौन आएगा, 11वां पद मतलब एन बराबर 11, तो ए 11 क्या होगा, एनवां पद एन, 11वां पद ए 11, 5वां पद ए 5, 8वां पद ए 8, तो 11वां पद मांगा है, तो क्या 11वां पद का मतलब ए 11, 11वां पद मतलब। चलिए अच्छा बोलिए 11वां पद मतलब यही ना हुआ, 11वां पद तो यही ना हुआ, तो ए 11 इस तरह से है ना। देखो हम घुमाएंगे तो घूमना नहीं, हम बता दिए हैं, चक्रव्यूह हम बार बार फंसाएंगे, है ना, थोड़ा ध्यान से रखना। चलिए चलिए अगर हमें कुछ भी निकलना है, यहाँ पर एपी है, एपी से मेन मुद्दा क्या होता है, क्या निकलना, पहले पहले क्या क्या देखना है उसमें, ए और डी। एपी जब दिया रहेगा उससे सबसे पहले क्या देखना है, ए और डी। चलिए तुम बताओ ए का मान इसमें फटाफट, ए का मान बोलो जल्दी, ए का मान इस एपी में, ए का मान बोलो, तुम बोलो ए का मान, ए का मान तुम बताओ, ए का मान, ए का मान इसमें बोलो, ए का मान, डी का मान हमेशा बाद वाला में से पहले वाला घटाते हैं ना, तो -1/2 तो ये हो जाएगा, फिर कितना -1 हो गया, -3, इस तरह से होगा कि नहीं होगा। चलिए तो डी बराबर -1/2 माइनस माइनस +3 है ना, बराबर। चलिए तो ये कितना होगा फिर 3 2 हो गया ना, एक बार में एक गुना एक तो -1, उसके बाद फिर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 दूनी 6, तो डी का मान क्या निकलेगा, 6 में से गया 5/2, तो डी
डी का मान कितना निकला 2.5, कटेगा ये तो 2.5 निकलेगा, भगा देंगे तो कोई दिक्कत। चलिए, तो ए का मान पता चल गया, डी का भी मान पता चल गया, तो अब क्या पता करना है, जो मांग रहा है उसको करना है। 11वां पद मतलब A11, 11वां पद मतलब A11 बराबर, बोलिए यहाँ से nवां पद, बोलिए 11वां पद बाद में, पहले बोलिए nवां पद क्या होगा। nवां पद जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह 11वां पद, तो 11वां पद फिर क्या होगा, 11वां पद क्या होगा, A11 नहीं होगा, तो A11 फॉर्मूला वही ना होगा, a प्लस बस n के जब खाली क्या आ जाएगा 11, वो कर देंगे हम 11 माइनस 1 इंटू डी। चलिए अब यहाँ से मान बैठाइए फटाफट तेजी में। A11 के 11 रहने दीजिए यहाँ पर बराबर, यहाँ देखिए a प्लस a का मान, बोलिए a का मान हो गया यहाँ पर -3, उसके बाद फिर है प्लस का प्लस दे दिए यहाँ पर, इंटू है 11 माइनस 10 इंटू डी का मान, बोलिए डी का मान यहाँ पर देखिए 2.5 कितना आया है, 2.5 आया है। तो A11 बराबर -3, ये देखिए प्लस गुना होगा कि नहीं होगा, 10 गुना 2.5, हल्ला नहीं, ये हो जाएगा कि 2.5 गुना 10 तो 250 होगा, गुना करने आता है इन सभी को। चलिए यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट आता है, एक अंक के बाद यहाँ भी पॉइंट बैठा देंगे, तो A11 बराबर -3 प्लस 25 लिख सकते हैं ना। चलिए A11 बराबर यहाँ पर कितना होगा, 25 में 3 गया 22, कितना हो गया यहाँ पर 22 हो गया। तो यहाँ पर आप बताइए फटाफट, तो 11वां पद पर कौन सा नंबर क्या आएगा मान, 11वां पद का मान क्या हो जाएगा 22। जैसे कि पहला नंबर पे 3, दूसरा नंबर पे दूसरा पद 1/2, तीसरा पद 2, उसी से चौथा पद जो भी आएगा उसके बाद 11वां पद क्या हो जाएगा 22 हो गया। अल्लाह ने, कोई दिक्कत किसी को। चलिए अगला क्वेश्चन करें, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन। कता गया रे, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, हल्ला नहीं। चलिए इसको थोड़ा समझना है ध्यान से, क्या है इसमें, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, ये समांतर श्रेणी दिया है, रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी मतलब एपी ही हुआ ना। चलिए रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए, यहाँ पर स्थानों होगा, ठीक है, खानों नहीं, हल्ला नहीं। तो वहां पर दिया है पर स्थानों होगा, है ना, ध्यान दीजिए। तू हो सब ना यार, बात इतना बनाने लगते हो। चलो ध्यान दो, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैनेज करना है। अच्छा देखिए एपी दिया है, क्या दिया है, एपी दिया है। यहाँ पर देखिए इसमें से हमको यहाँ पर का मान क्या, जैसे कि ये देखिए 2 और 26 है, पहला नंबर पे क्या है, दूसरा नंबर पे क्या होगा, जो कि तीसरा नंबर दिया है, तीसरा नंबर पे मतलब तीसरा पद 26, पहला पद 2 और दूसरा पद क्या होगा, क्या पता है नहीं। यहाँ शुरू करते हैं। अब देखिए एक नंबर में क्या क्या दिया है, यहाँ पर एक नंबर का हल चलते हैं डायरेक्ट। एक नंबर में क्या क्या दिया है ये बताइए, तो बोलिए फर्स्ट में दिया है तो वो किसका मान होता है, हमेशा ए का ही मान होता है। दूसरा नंबर पे नहीं है पता तो इसको A2 लिख दीजिए, व्हाट। और तीसरा नंबर में क्या दिया है 26, तीसरा पद पे है ना, तो A3, तीसरा पद मतलब A3 कितना 26। बोलिए हमें A2 निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये बताइए कि A2 करने से पहले हमें D चाहिए, क्या D इसमें है, नहीं है, पर एक फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है। कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ से नहीं दिख रहा है। A3 बराबर 26 है,
A3 बराबर 26। A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 2D, मतलब 2 माइनस 1 इंटू डी, 3 माइनस 1 इंटू डी। A प्लस 2D लिखो, या फिर इसको A3 का फॉर्मूला बैठेगा ना इसे, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 26। कोई दिक्कत? A3 का फॉर्मूला नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। A3 का फॉर्मूला बैठ रहा है, A3 का A प्लस 3 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी बराबर जो था उसको लिख दिए। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद ध्यान दीजिए। अब A का मान बोलिए क्या है? 2 प्लस 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2D। नहीं हो गया? बराबर 26। देखिए आया कि नहीं आया? उसी तरह आया ना। चलिए, अब यहां से D का मान निकालना है, पहले 2 को उधर भेजाना पड़ेगा, है ना। 2, अच्छा 2D ना, 2D बराबर 26, प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2। 2D बराबर 26 में से 2 गया, कितना होगा? 24, है कि नहीं है? तो D बराबर यहाँ पर क्या निकलेगा? 24। देखिए गुणा में है ये, इधर आ गया तो भागा में, ये कितना हो गया? 12। नहीं हो गया? चलिए, तो D का मान कितना हो गया यहाँ पर? 12 हो गया। कौन किसी को दिक्कत? तनिको मनी ध्यान दीजिए। नहीं नहीं, अभी तो D का मान ये 12 निकला है। हमें तो भाई दूसरा नंबर पे AP का कौन सा मान आएगा, दूसरा पद में कौन सा मान आएगा, उसी तो वो लिखना है। अभी भाई ये तो D निकला है ना। अब देखिए ध्यान से, अच्छा हमें क्या निकलना है? A2। क्या निकलना है? A2। चलिए यहाँ पर लिखिए A2। A2 बराबर, बोलिए A2 का फॉर्मूला क्या नहीं होगा? नहीं होगा A2 का फॉर्मूला। A2 का फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा? A2 बराबर सेम वही होगा। A2 मतलब AN, A2 मतलब AN, AN का A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A2 बराबर वही होगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो A2 बराबर A प्लस A का मान बोलिए वही बैठेगा, A का मान 2 प्लस 2 माइनस 1 1 इंटू डी, डी का मान देखिए यहाँ से निकाले हैं 12। कितना हो गया? 12। तो A2 बराबर यहाँ पर 2 प्लस 12 एकम 12, तो A2 बराबर 12 2। इसका मतलब यहाँ पर जो A2, यहाँ पर A2 हुआ ना, ये हो गया A, ये हो गया A1, ये हो गया अथी A2, ये हो गया A3। तो A2 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर? 14 होगा। किसी को कोई दिक्कत? इस तरह से मान ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? चलिए, इसी तरह अगला क्वेश्चन चलते हैं। रोमन 2, चलिए रोमन 2 में क्या दिया हुआ है? सर दो वहाँ पे उसको रहने दीजिए, तो निकालिए ना, हो गया यहाँ पर। चलिए रोमन 2, चलिए अब रोमन 2 में क्या दिया है? सबसे पहले यहाँ पर है खाली स्थान। शुरू वाला में कुछ भी हो, किसका मान होता है? नहीं हुआ, मतलब हमें A का मान ज्ञात करना है। दूसरा पद दिया है, तीसरा नंबर पे बॉक्स है, मतलब A3 का भी मान निकालना है। और चौथा नंबर पे क्या है? मतलब A4 का मान दिया है 3। ये चौथा नंबर पे है ना, चौथा पद, मतलब यहाँ पर इसका मतलब A4 का मान 3 हो गया, A2 का मान 13 हो गया। A का मान ज्ञात करना है और A3 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिख लो, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे थोड़ा न थोड़ा टफ तो होवे करेगा, है ना। हाँ वही, चलिए तो बोलिए यहाँ पर फटाफट। तो रोमन 2 में क्या क्या दिया है? A1 का मान मतलब A का मान नहीं है पता। उसके बाद A2 का मान बोलो तो 13, A3 का मान ये भी नहीं है पता, A4 का मान कितना हो गया? 3। देखिए ऐसा ऐसा सवाल को कैसे कैसे बनाना है समझना है, ध्यान से यहाँ ध्यान देना है। देखिए हमें A का अनुमान ज्ञात करना है। पहले दिया क्या क्या है? A2 दिया है, किसका मान ज्ञात करना वो देखना है, लेकिन पहले क्या दिया है वो लेके चलो। हमें दिया है यहाँ पर, देखो दिया है A2 बराबर क्या? 13, है ना। A2 बराबर 13 तथा और क्या दिया है यहाँ पर? तथा A4 बराबर 3, यही ना है। A4 यही ना होगा। चलिए इसका फॉर्मूला बताइए क्या होगा। यहाँ पर देखिए तो फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। A2 का फॉर्मूला
तो ए एन वही हुआ ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन मतलब 2 माइनस वन इंटू डी, डी का मान ये भी नहीं है पता, रहने दीजिए। बराबर क्या हो गया इधर 13 हो गया। चलिए ए प्लस 2 में से गया एक गुना डी तो 1 डी बराबर क्या हो गया 13। बताइए किसका मान किसको किधर भेज सकते हैं, नहीं, इसको रहने दीजिए। तब समीकरण नंबर मानते हैं एक, क्या माना समीकरण नंबर एक। यहां से भी वही क्रिया चलना है। A4 है यहाँ पर, A4 का मान ए प्लस 4 माइनस वन इंटू डी बराबर क्या 3। तो ए प्लस 4 में से गया 3 डी बराबर 3। यहां से भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ना तो ए का मान है या तो डी का मान है, इस किसको किधर भेजेंगे, हल नहीं होगा, नहीं होगा। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। अब चलिए आप सब याद कीजिए, आप सब याद कीजिए पिछले प्रश्नावली में इस तरह से आप जब यहाँ पर x था, यहाँ पर y था, यहाँ पर x, यहाँ पर y था, तो कैसे ज्ञात करते थे, दो समीकरण दिया रहता था तो प्रतिस्थापन विधि से। तीसरा चैप्टर में सीखे न सीखे हम, है ना। तो एक्स वाई दो समीकरण दिया रहेगा, एक्स वाई का मान निकालना है, जानते हैं कटान फटान जो इसका मान उसमें रखो, निकालते नहीं निकालते। उसी तरह समीकरण एक में a प्लस डी बराबर 13, समीकरण 2 में a प्लस 3d बराबर 3 है ना, इतना ही। चलिए तो a प्लस डी बराबर 13 है यहाँ पर, इसको ऐसा तरह से हल कीजिए ताकि देखिए कोई न कोई कट जाए। यहाँ पर a है, यहाँ भी a है, अगर घटा देंगे तो कट जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 माइनस 2, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए नहीं तो ऐसे 1 में से 2 को घटाने पर, कोई दिक्कत। चलिए समीकरण 1 पहले उतारिए, क्या है a प्लस डी बराबर 13, समीकरण 2 क्या है a प्लस 3d बराबर 3। क्या घटा रहे हैं ना, अब एलजेब्राइक घटा सीखे हैं, नीचे वाला चिन्ह बदलता है, ए है तो ये प्लस में तो माइनस, प्लस में तो माइनस, प्लस में तो माइनस। चलिए ए क्या होगा, कटेगा, ए कट गया, ये देखिए 3d टू 1d, माइनस में तो ये कटेगा 2d होगा, पर 12 में जो माइनस रहेगा ना बराबर 10। चलिए यहाँ डी का मान निकलेगा, डी बराबर यहाँ देखिए डी का मान 10/-2 तो 5, तो डी का मान 5/1 तो मतलब -5 ही होगा। डी का मान निकल गया ना। अब डी, इस दो समीकरण से भी डी का मान निकला है, अब ए का मान निकलना है, वो किसी में बैठा दीजिए। समीकरण 1 या समीकरण 2 में डी का मान बैठा देना है तो ए का मान निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, किस में बैठाइएंगे बोलिए, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर। चलिए समीकरण नंबर 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 13, डी का मान रखेंगे ना, a प्लस डी का मान बोलिए तो -5 बराबर 13, तो a -5 बराबर 13, तो a का मान बोलिए यहाँ से, ये 13 + 5 नहीं होगा, तो a का मान 13 × 5 = 18, कितना निकल गया यहाँ पर, a का मान 18 निकल गया है ना। अब a का भी मान पता चल गया, d का भी मान पता चल गया। अब हेकरा जो निकालेंगे a3 का मान, a3 का फॉर्मूला बैठा दीजिए, उसमें a और d आएगा, a d का मान बैठा दीजिए, निकल जाएगा। अब किसका मान निकालना है, a3 का मान निकालना है, तो a3 बराबर क्या होगा बोलिए, a3 बराबर a + 3 - 1 × d, a3 बराबर a + 3 - 1 × d। अब ये फॉर्मूला कैसे बैठा रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए a3 बराबर a का मान बोलिए यहाँ से निकाले हैं 18 + 3 - 1 मतलब 2, d का मान बोलिए -5, यही ना है, जो का मान दिया है उसका मान बैठा दिए। तो a3 बराबर 18, ये गुना होगा कि नहीं होगा, 5 दूनी 10 ± -10, तो a3 बराबर 18 में से 10 गया 8, तो a3 मतलब यहाँ पर तब क्या आएगा, वहाँ पर जो बॉक्सिंग था, इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा,
A3 जगह पे 8, A का मान निकाल ही चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, रहने देना, खाली ही वहां पर से हो गया है, ठीक है ना। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? इसी तरह हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, देखिए, सभी क्वेश्चन जब हम बार बार कर लेंगे तो आराम से सीख जाइएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अब रोमन 3 चलते हैं। तीसरा नंबर पे ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए, तीसरा नंबर में क्या है? 5 है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, फिर क्या है? 9.1/2। इसमें ये देखना है ध्यान से कि ये क्या हुआ, A1 का मान हुआ, ये A2 का मान हुआ, ये A3 का मान हुआ, और ये क्या हुआ, A4 का मान। हमें निकालना है क्या? A2 निकालना है और A3 निकालना है। क्या निकालना है? A2 और A3 निकालना है ना। ध्यान दीजिए, तो इसमें तब क्या क्या मान दिया है? ये पहला नंबर पर दिया है, A का मान हुआ, दूसरा पे A2 A3 और A4, और किसका मान दिया हुआ है? A4। तो A2 A3 तभी निकाल सकते हैं। हम इसको लिख चलते हैं पहले, A1 को और A4 को लिख चलते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में दिया, ये A का मान हुआ, मतलब A का मान पता चल गया है। दूसरा यहाँ पर क्या है? A4 है। तो A4 से A4 का मान ये हो गया, मतलब A4 बराबर 9.1/2। तो A4 का मान हुआ। अब इसको अगर हल करते हैं, A4 का फॉर्मूला भी होता नहीं होता है, इससे हम D निकाल लेंगे। चलिए, तो ध्यान दीजिए, इसमें उसमें था क्या? A बराबर 5 था, और A4 बराबर कितना था? 9.1/2, जिसमें कि A2 मांग रहा है और A3 मांग रहा है। क्या? हाँ हाँ, तो इसमें मांग रहा है क्या? A2 मांग रहा है और A3 मांग रहा है। चलिए, यहाँ से इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, तो F बराबर जो 9.1/2 दिया है, इसका क्या फॉर्मूला जानते हैं? नहीं जानते हैं? जो दिया है उससे कुछ ना कुछ निकालिए। चलिए, यहाँ पर लिखेंगे, पहले बोलिए कि यहाँ पर A n बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A n बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। उसी तरह यहाँ पर तो A n मतलब A4 क्या हो जाएगा? A4। तो A प्लस n-1, यहाँ पर क्या होगा तब? n-1 मतलब 4-1 नहीं होगा, गुना डी। चलिए, अब मान बैठे ए सब का। चलिए, ए का मान बोलिए। ए का मान है 5, उसके बाद प्लस 4 में से गया 3 गुना डी। डी का मान बोलिए तो पता नहीं, डी का मान क्या पता है? नहीं है पता। ध्यान दीजिए, अब तो A4 बराबर 5 प्लस 3 गुना डी, तो 3D। चलिए, A4 का मान लेकिन दिया है, इधर से देखिए, नहीं दिया है। A4 का मान दिया है, यहाँ पर मान बैठाइए। कितना दिया है? 9.1/2। इसको पूर्णांक तोड़िए, कितना होता है? 9 दूना 18, 18 1 19, 19/2। तो यहाँ पर 19/2 लिख सकते हैं। चलिए, बराबर कितना हो गया? 5 प्लस 3D। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? 2 इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो काउंटिंग होगा, मतलब गुना होगा, है ना। तो 19 बराबर 5 प्लस 5 से गुना करिए, इसमें तो कितना होता है? 5 दूनी 10 प्लस 3 दूनी 6D, नहीं हो गया? अब देखिए ध्यान से, अभी यहाँ तो हल नहीं हुआ है पूर्ण रूप से। चलिए, अब यहाँ पर क्या होने वाला है? ये तो डी में है, ये इसमें भी कुछ नहीं लगा है, इसमें भी कुछ नहीं लगा है, तो ये इस पर आएगा कि ना आएगा? इस पर आएगा। इधर है 19, तो उधर 10 है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बनेगा, तो ये बन जाएगा तब क्या? ध्यान दीजिए, तो 19 माइनस 10 बराबर 6D, नहीं हो गया? ये घटेगा, कितना होगा? 9 होता है ना, बराबर कितना आ गया इधर? 6D। तो D बराबर 9/6, तो D बराबर कितना? 3/2, जो कि इसका कितना आता है? चलिए, इतना ही रहने दीजिए, बाकी और हल करेंगे। चलिए, डी का मान पता चल गया ना। अच्छा देखिए, ए का भी मान पता है, डी का भी मान पता है। अब जो हम ये सब निकालेंगे, A2 का मान निकालेंगे, A3 का मान निकालेंगे, तो निकल नहीं जाएगा यहाँ पे।
निकल जाएगा ना, यहाँ पर देखिए ना, कहाँ है तीसरा, यहाँ पर देखिए A2 का मान A3 का मान निकल जाएगा ना। चलिए, तो अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला आसानी से बैठा सकते हैं हम, ठीक है। चलिए, अब A2 बराबर बोले फॉर्मूला क्या होता है, क्या होगा, A प्लस 2 - 1 नहीं होगा, वो n-1 मतलब यहाँ n तो यहाँ n-1, 2 है तो 2 - 1 इंटू क्या d। तो A2 बराबर A का मान देखिए 5 है ना, प्लस 2 - 1 तो 1 हो गया, गुना d का मान बोलिए तो d का मान यहाँ पर अभी 3 कितना है 2 है, तो A2 बराबर और कितना हो जाएगा ये फिर 5 + 3/2। तो ये एलसीएम की तरह कर दीजिए इसको फटाफट, तो 10 + 3/2, तो A3 बराबर कितना हुआ 13/2, जिसका कितना था 6.5 निकलता है ना। यहाँ पर जो है देखो तो कितना दिया है A2 का मान, हाँ अच्छा पूर्णांक में दिया है ना। चलिए, पूर्णांक में दिया तो हम भी पूर्णांक में ही इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको पूर्णांक में ले, पूर्णांक लाने में सबको आता है कि नहीं आता है। चलिए, 2 छाके यहाँ पर हो गया 12। देखिए एक शेष बचा ना, जो शेष बचता है उसको कहाँ देते हैं, ऊपर देते हैं, और जितना भागफल हुआ उसको बगल में देते हैं, और जिससे भागा देते हैं वो क्या हो गया नीचे। तो 6.1/2 हो गया। इसी तरह हम किसका मान निकालेंगे, A3 का। किसका मान निकालेंगे, A3 का मान निकालेंगे। तो A3 का भी फॉर्मूला इसी तरह बैठाएंगे, जैसे A2 निकाले ना, उसी तरह क्या निकालेंगे A3 निकालेंगे। इसका भी होगा A + 3 - 1 इंटू D। A का भी मान बैठाना है, D का भी मान बैठाना है, उससे हल करके निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। चलिए करके दिखा देते हैं इसको, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे A3 बराबर क्या होगा बोलिए, A + 3 - 1 इंटू D। तो A3 बराबर A का मान 5 है, प्लस 2 हो गया यहाँ पर इंटू D का मान कितना है 3/2 है। चलिए, A3 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 + से 2 कटेगा ना, नहीं कटेगा, तो A3 बराबर कितना हो गया 5 3 8। तो इस तरह से देखिए बताते हैं हम। सबसे पहले किसी का भी मान अगर निकालना है, क्या बोलो, मार्कर वहीं पर होगा देखो ना। चलो ध्यान दो यहाँ पे, किसी का भी मान अगर निकालना है हमें, सबसे पहले ये देखिएगा कि हमें दिया क्या सब है। जो चीज दिया रहता है वहां से देखिए कौन मेथड लगाए, देखिए कुछ न कुछ यहाँ से मान निकालने वाला है। पहले जो दिया है उससे कुछ मान निकाल लेना है, उससे मान निकालने के बाद फिर जो मांग रहा है उसका फॉर्मूला बैठा करके उसमें फिर निकाल लेना है। समझ में आया। चलिए, तो यहाँ पर देखिए A2 और A3 निकालना था हमें। A2 A3 निकालने के लिए हम क्या किए, A4 और A का मान दिया हुआ था, A4 दिया था, उससे हम कुछ ना कुछ D मान निकाल लिए, है ना। अब फिर जब सब चीज़ पता चल गया तो आराम से जो मांग रहा था उसका फॉर्मूला बैठा दिए, है ना। तो A5 का ही फॉर्मूला क्या होगा, A + 5 - 1 इंटू D। A6 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 5D, मतलब 6 - 1 इंटू D, तो 5D हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए समझ में आया इतना ही। अब देखिए ध्यान से, अब कितना नंबर चलेगा, चौथा नंबर। चौथा नंबर में देखिए क्या है, समझिए ध्यान से। यहाँ पर इसमें देखिए फर्स्ट में दिया है किसका मान होता है, फर्स्ट में A1 का मान हुआ, A1 का मान हो गया। उसके बाद इधर देखना है फिर ये क्या हुआ, A2 A4 A5, ये मतलब हमें बॉक्स से मतलब मान निकलना है, A2 का मान A3 का मान A4 का मान A5 मान। लेकिन उसके बदले में क्या दिया है, हम क्या बोले हैं, जो निकालना है अभी उसको रहने दीजिए, पहले जो दिया है उससे कुछ न कुछ मान निकालना है। दिया क्या है 6, ये किसके जगह पर है, A6 जगह पे ना। A6 दिया है बराबर 6, A6 का फॉर्मूला बैठा देंगे, है ना। तो उससे D का मान, क्योंकि A का मान पता है, और हर फॉर्मूला में जाते हुए क्या लगता है, A चाहिए हमें D चाहिए, और जो मांग रहा है उसमें तो A का माना ही जा रहा है। तो A चाहिए D चाहिए, A है D नहीं है, D हमें यहाँ से निकल जाएगा इससे। तो जो दिया है उसका फॉर्मूला बैठाइए, दिया क्या है इसमें, और A6 बराबर 6 दिया है, इसका फॉर्मूला बैठा करके हम निकाल लेते हैं D का मान। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले A बराबर कितना है -4, है कि नहीं है। चलिए, हमें मांगा क्या सब है, A2 बराबर व्हाट मांगा है
फिर A3 बराबर मांगा है, फिर A4 का मान मांगा है, फिर A5 है क्या। चलिए, और उसके बाद दिया क्या आपका A6 दिया है, कितना A6 बराबर 6 दिया है, समझे। चलिए इसी का फॉर्मूला बैठाएंगे। हालांकि एनवा पद बोलिए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए यानी कि एनवा पद तो बैठा दिए, तो उसी तरह A6 है तो A6 बराबर क्या होगा, ए प्लस 6 माइनस वन नहीं होगा इंटू डी। तो यहाँ पर एन के जगह पर आया 6, क्योंकि यहाँ पर एनवा पद मतलब छठा पद है कि नहीं है। चलिए तो A6 बराबर क्या होगा, यहाँ पर ए का मान -4 प्लस 6 माइनस वन 5, 5 कितना हो गया, डी हो गया। तो यहाँ पर अच्छा A6 का मान देखिए नहीं दिया है, A6 का मान कितना दिया है, क्या इस A6 की जगह पे 6 बैठा सकते हैं, बैठा सकते हैं। चलिए 6 बैठा दिए। अब इस क्या 4 को हम इधर भेज सकते हैं ना, तो ये जब 4 इधर आएगा तो फिर क्या बनेगा, 6 प्लस 4 उधर क्या होगा बराबर में 5D, 5D 6 4 10 बराबर 5D। और डी का मान निकालेंगे तो 10/5, क्योंकि गुणाम जो है वही ना भागाम जाएगा। तो ये कटाओ तो कट गया ये 2, तो डी बराबर कितना हुआ 2। अब डी का मान पता चल गया, ए का भी मान पता चल गया। अब जो जो भी पूछा है क्या उसका फॉर्मूला बैठा करके नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं ना। देखिए यहाँ पर करते हैं अब। चलिए अब A2 बराबर, A2 का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, बोल दीजिए सबको, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। चलिए A2 बराबर, A2 का मान नहीं दिया तो यहाँ कुछ नहीं ना बैठाएंगे, ए का मान -4 बैठा दीजिए, A प्लस 2 में से गया 1D है कि नहीं है। डी का मान अभी निकाले हैं, देखिए तो कितना निकाले हैं, अभी निकाले हैं 2, यहाँ क्या नहीं बैठा सकते हैं। चलिए -4 2 एकम 2 प्लस 2, तो घट के कितना आएगा -2 आ गया, कितना आ गया -2 आ गया। और आगे चलते हैं फिर से, फिर हम चलेंगे किसका मान निकाले, A3 का। सेम वही फॉर्मूला पर बैठेगा ना जी। फिर A3 बराबर बोले क्या होगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू, फॉर्मूला ही होता है ना इसका, है ना। चलिए तो A प्लस 2D, हाँ बैठा सकते हैं बिल्कुल। ए का मान कितना -4 प्लस 2 गुना डी का मान बोलिए 2। तो A3 बराबर -4 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया 0, प्लस 4 माइनस 4 0 बन जाएगा, नहीं जब बन जाएगा तो इसको ऐसे कर दिए, नहीं बनेगा, ये घटेगा ना। चलिए तो A3 का मान कितना निकल गया 0। इसी तरह हम क्या निकाल सकते हैं, A4 का मान, और क्या निकाल सकते हैं A5 का मान, है कि नहीं है। तो आपको इसमें जो है कम से कम जब इसको आप उतारिएगा लिखिएगा अपने कॉपी में, तो आपको ये होमवर्क में दे देते हैं, ठीक है ना। इसी तरह आप A5 का मान A4 का मान आप खुद से निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लेंगे, कौन दिक्कत, छोड़ दें तब इसको आराम से निकाल सकते हैं। चलिए एक बार हमको बता दीजिए फॉर्मूला क्या बैठेगा यहाँ पर, इसका फॉर्मूला A प्लस, गुड। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना किसी को, आगे ध्यान दीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन, अब और है क्या इसमें, रोमन ईयर 5 का है ना। अब तो उम्मीद है हमको बन जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए थोड़ा से फिर भी कर देते हैं। 5 नंबर ध्यान दीजिए, फर्स्ट में दिया है किसका मान हुआ, फर्स्ट में दिया है तो ए का मान, सेकेंड में दिया है तो A2 का मान, तीसरा नंबर पे A3 का मान, चौथा नंबर पे A4 का मान, पांचवा नंबर पे A5 का मान। आइए तब क्या हुआ, देखिए समझिए। पहले देखिए कि क्या क्या मांग रहा है, ए का मान मांग रहा है, A3 का मान, A4 का मान, A5 का मान, इतना मांग रहा है। अब अगर ये मांग रहा है तो इसका मतलब कुछ न कुछ तो दिया होगा, है कि नहीं, कुछ न कुछ तो दिया क्या सब है, A2 का मान दिया है, A6 का मान। हम क्या बोले, जो चीज दिया है उसको हल कीजिए, हल करने पर कुछ न कुछ मान आएगा ही, है कि नहीं है। तो हमें यहाँ पर इसको भी हल करेंगे और इसको भी हल करेंगे जो दिया है, कोई दिक्कत। चलिए
इसको कर लेंगे ना, ध्यान दीजिए। अब कितना नंबर था? 5 नंबर। चलिए, ए का मान नहीं दिया, वाट हो गया ये। A2 का मान कितना दिया है? कितना है? 38। और A3 का मान क्या पता है? नहीं, ये भी मांग रहा है A4 का मान, ये भी मांग रहा है A5 का मान, और A6 का मान -22 है ना। चलिए, तो यहां पर जो जो मान दिया है उससे सबसे पहले कुछ न कुछ मान निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत? चलिए, तो इस सब में किसी को अब समस्या आने वाला नहीं ना है, ध्यान दीजिए। चलिए, हम जानते हैं कि a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर A6 का फॉर्मूला बैठाते हैं तो क्या होगा बोलिए? यहाँ पर पहले लिख लीजिए, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हुआ nवां पद के लिए, है ना। उसीलिए छठा पद के लिए क्या होगा? A6 बराबर a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। समझ रहे हैं ना। चलिए, A6 का मान दिया है, तब मान देखिए, इसका मान दिया है तब बैठाइए। क्या दिया है? देखिए तो नहीं दिया है, -22। और इसका मान बोलिए तो a प्लस a का मान नहीं दिया है तो लिख दीजिए, छोड़ेंगे नहीं ना। चलिए, ये कितना होगा? 5। डी का भी मान नहीं है। क्या? डी का भी मान यहाँ पर नहीं है, तो छोड़ दीजिए अगला। अब ध्यान दीजिए, इसको जो है किसी को भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। चलिए, इसको मान लीजिए आप सब समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 1, है ना। समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह बोलिए, अब क्या चलेंगे? A6 से निकाल लिए, कुछ न कुछ निकाल लिए, यहां से कुछ नहीं, इसको अभी रहने दीजिए। अब हम और किसका मान दिया था? A2 का मान। और किसका मान दिया था? A2 का मान दिया हुआ था। तो A2 बराबर बोलिए क्या होगा? तथा A2 बराबर क्या होगा? a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। चलिए, A2 का मान दिया है, कितना दिया है? कितना है? 38। बराबर का बराबर a का मान नहीं है, 2 माइनस 1 तो 1, एक डी तो डी ही होगा। चलिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अच्छा, इसको कुछ कर सकते हैं, ध्यान दीजिए तो। हाँ, अब समीकरण 1 समीकरण 2 को देख लेंगे, है ना। नहीं समझ में आया? हाँ, अब यहां पर देखिए क्या करना है कि इन दोनों का हल करना है। तो ये देखिए, a है और d है। अगर इसको हल करते हैं समीकरण 1 और 2 को, कुछ ना कुछ अगर घटा देते हैं, किसी को कटाएंगे तो उसका मान फिर उसमें लिखेंगे। देखिए, तीसरा चैप्टर में आप सब ये सब नहीं सीखे हैं, कैसे मान यहाँ से निकालने सीखे कि नहीं सीखे हैं? वही तो उपयोग करेंगे ना। विलोपन विधि से नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर a और d का मान निकालना है। मान लीजिए x y है, कैसे निकालते थे उसी तरह। चलिए, एक या a और a, देखिए इसका गुणनखंड में एक है, यहाँ पर गुणन में 1 है, तो सेम है, घटा देंगे तो 0 बन जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा डी का मान यहाँ से निकलेगा। फिर डी का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख देंगे तो a का मान निकल जाएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2। चलिए, तो समीकरण 1 कितना है? -22 बराबर a प्लस 5d। समीकरण देखिए, इतना घटाने पर पहले लिखिएगा तब ना घटाइएगा। तो अब यहाँ पर क्या है? रोमन 2 समीकरण 2 भी लिख लीजिए यहाँ पर। तो कितना होगा समीकरण 2 में? 38 बराबर a प्लस d। चलिए, घटा रहे हैं तो नीचे वाला चिन्ह बदलेगा, है कि नहीं है? बदलेगा। चलिए, ये जो दोनों माइनस से है जुटेगा ना, कितना होगा जी? 60 हो गया, माइनस का ही चिन्ह लगेगा। और ये देखिए, ये 0 बन जाएगा। और ये देखिए 5, ये माइनस में है, 5 में से गया 4d, कितना हो गया? 4d। तो अभी क्लियर नहीं निकला है। चलिए, अब जो है आगे इसका होगा, तो d बराबर बोलिए तब क्या होगा? इसीलिए d बराबर -60/4। गुणाम जो रहेगा वही जगह भागा में, पीछे करो इसको।
चलिए ये घटेगा, कितना कटेगा तो 15, तो ये आगे कितना 15 -15, तो डी का मान कितना हो गया माइनस, ए का मान नहीं निकला है। चलिए अभी ए का मान नहीं निकला है, अब डी का मान आप यहाँ बैठा दीजिए तो गुना होगा, फिर ये इसको इधर भेजेंगे तो ए का मान निकलेगा, नहीं निकलेगा। चलिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण कितना हम रखने, 2 में, चलिए 2 में डी का मान रखने, डी का मान रखने पर, चलिए समीकरण 2 कितना है, 38 बराबर ए प्लस डी, तो 38 बराबर ए प्लस डी, तो 38 बराबर ए का मान नहीं है पता, चलिए डी का मान बोलिए तो -15, चलिए तो 38 बराबर ए -15 नहीं हो गया। चलिए 15 क्या हम इधर भेज सकते हैं, -15 हो गया, इधर भेजिए, तो 38 + 15 बराबर कितना ए, तो ए का मान 8 5 13, 3 1 4 1 5, कितना हो गया, ए का मान 53 हो गया। चलिए अब बताइए हमें जो जो जरूरी चाहिए, हर फॉर्मूला में सबसे ज्यादा जरूरी था ए का मान और डी का मान निकाल लिए। अब इस कितनों पद का मांग ले, 17वां पद मांग ले, 18वां पद मांग ले, 10वां पद मांग ले, अब आराम से उसका निकाल सकते हैं। ए और डी का मान पता चल गया है, अब क्या क्या इसमें मांगा है वो देखिए। इसमें अब क्या सब मांगा है, A3 A4 A5 A2 भी मांगा है ना, कहाँ पे बोलिए, अतः A2 और बोले क्या होगा, A2 का भी निकालना है ना, देखो ना, चलिए कहाँ पे है, ओ यतः है ना, जो तोड़ी का। A3 का मान बोलिए, A + 3 - 1 × D। चलिए A3 का मान नहीं है दिया है, ए का मान बोलिए क्या दिया है, 53 + 2 डी का मान निकाले है ना अभी 15। चलिए की ठीक है। अब देखिए तो A3 बराबर 53 प्लस माइनस माइनस, 15 दूना कितना हो गया 30, तो A3 बराबर घटेगा तो कितना होगा 23 होगा ना। चलिए तो A3 का मान कितना निकल गया यहाँ पर 23 निकल गया। और आगे चलते हैं, इसी तरह आप यहाँ पर 4 रखेंगे, समझिए ध्यान से, यहाँ पर क्या रखेंगे 4, यहाँ पर भी क्या, यहाँ 4, यहाँ 4 तो यहाँ भी 4, ए और डी का मान सेम टू सेम, फिर यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, ए और डी का मान सेम टू सेम है ना। ये 6 निकालेंगे तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 नहीं होगा, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, और हल करके निकाल लेंगे। चलिए एक ठो, अच्छा इसको निकाल नहीं लेंगे अब, हाँ निकाल लेंगे ना। किसी को ध्यान नहीं है, देख रहे हो। चलिए समझिए इसको। अब यहां से अब A4 का मान निकाल सकते हैं। A4 बराबर क्या होगा, A4 बराबर A + 4 - 1 × D। चलिए तो A4 बराबर A का मान कितना था 53 था, प्लस ये 3 गुना डी का मान -15। चलिए तो A4 बराबर क्या हो गया यहाँ पर 53 प्लस
15 तिया 45 माइनस 45 प्लस माइनस माइनस घटेगा ही ना। चलिए तो A4 बराबर क्या निकलेगा यहाँ से, और ये घटेगा तो कितना हो गया 8 नहीं हो गया। चलिए 8 निकल गया। इसी तरह आपको होमवर्क में दे रहे हैं A5 निकाल लीजिएगा, समझ गए ना। यहां से निकाल लेंगे ना इसको आप घर से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। तो ऐसा ऐसा सवाल में आप कोई फंसेंगे नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है आप थोड़ा सा भी। चलिए तो तरीका क्या है, जो दिया हुआ है सबसे पहले उससे कुछ ना कुछ मान निकाल लेना है, बाद में तब फंसेंगे क्या मांगा है, कोई दिक्कत वही। चलिए तो अगला क्वेश्चन करें। अब अगला क्वेश्चन कौन सा